चैनल प्रिंसी के बाद मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो होने वाली है न्यू मोम वर्सेस ओल्ड मोम। देखिए आजकल क्या चल रहा है ना कि न्यू मोम ना बहुत जल्दी डिप्रेशन में चली जाती है। नॉर्मली जिनके बेबीज हो चुके हैं ना, मैं उनकी बात करूंगी, जिनके होने वाले हैं उनके नहीं। देखो जिनके होने वाले हैं उनके तो जो बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं वो नॉर्मल है और वो आएंगे ही, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो मोम बन चुकी है उनके साथ ना बहुत सारी चीजें होती है एक साथ ना। एक माइंड में भी बहुत थकावट हो जाती है। होता क्या है ना कि जब न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं कि क्या होगा। आने की खुशी सबको होती है लेकिन आगे क्या होने वाला है उस चीज का रियलाइजेशन किसी को नहीं होता। अब क्या होता है जब बेबी हो जाता है ना, तो बेबी को सिर्फ मदर संभाल सकती है। ठीक है, बाकी लोग भी संभालते हैं जो आपके घर में बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, जिन्होंने अपने बच्चे बड़े कर दिए हैं या वो अपने बच्चे ऑलरेडी पाल रहे हैं। ठीक है, तो सब ना आपके पास एक अपनी अपनी राय लेकर आते हैं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुमने ऐसे नहीं किया होगा, तुमने वैसे नहीं किया होगा। तो इससे क्या होती है, मदर ना बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है, बहुत किलसने लग जाती है। ये सभी के साथ होता है, सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होता, ये सबके साथ है और सबकी सेम कहानी है। उस टाइम पे क्या होता है, जो न्यू मम्मी बनी हुई होती है ना या न्यू मदर बनी हुई होती है, उनको ना बहुत जल्दी गुस्सा आने लग जाता है, चिड़चिड़ाने लग जाती है, क्योंकि वो बेचारी कहना बहुत कुछ चाहती है पर कह कुछ नहीं पाती है, क्योंकि वो खुद उस चीज को ना समझ रही होती है। वो चीज ना उसके एक प्रोसेस में चल रही होती है, मतलब उसके माइंड में वो चीज ना बफरिंग कर रही है कि भाई हो क्या रहा है, अब क्या करूं, अब क्या होगा। बेबी थोड़ा सा ज्यादा रो दिया, वो वैसी पैनिक हो जाती है कि अरे ये रो दिया, अब क्या होगा, ये क्यों रो रहा है, ये क्यों रो रही है, इसको क्या हुआ है, अब मैं क्या करूं। तो वो उस चीज को लेके भी बहुत पैनिक करती है। तो इन्हीं छोटी, और उसके बाद क्या होता है कि एक सामने से फेंक के मारते हैं एक थॉट के, अबे तू दूध नहीं पिला पा रही होगी, तुझे दूध नहीं आ रहा होगा, तुम अच्छे से खाना नहीं खा रही होगी, तुम अच्छे से सो नहीं पा रही होगी। अरे भाई तुम सोने दो तो सोया जाए, बच्चा सोने दे तो सोया जाए। अब एवरी टाइम तो ये होता है ना कि बेबी को देखना है, बेबी को देखना है, बेबी को देखना है। अब क्या होता है, कई कई बेबीज ऐसे होते हैं जो दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। मेरे बेबी उसमें से एक था। ठीक है, और कोई कोई बेबी ऐसे होते हैं जो रात को सो जाते हैं, पूरे दिन जागते हैं। मदर को रेस्ट चाहिए और रेस्ट की नीड होती है। एक कॉन्सेप्ट होता है ना 40 डेज या 45 डेज का, सब में होता है, इंडियन फॉरेनर्स सब में होता है, सब में। ठीक है, क्योंकि वो बॉडी ना उस टाइम पे रेस्ट मांग रही होती है, मतलब जिस प्रोसेस से बॉडी गुजर के आती है ना, वहां पे उसके बाद एक रेस्ट, आपको बहुत ही ज्यादा रेस्ट की जरूरत होती है। तो इसलिए हम वो चीज ना फेस कर रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है उस टाइम ना हमारी कोई सुन नहीं रहा होता, सबको लगता है कि हाँ नॉर्मल ही तो है, हमने पैदा करे तुमने भी पैदा करे, बहुत नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल नहीं है। आज के खाने पीने के टाइम के अकॉर्डिंग और पहले के खाने पीने के टाइम के अकॉर्डिंग में बहुत ज्यादा ही डिफरेंस है, मतलब जमीन आसमान का फर्क है। आजकल की चीजें बहुत इंस्टेंट होने लग गई है, बहुत इंस्टेंट होती है हर चीज केस। ठीक है, और पहले का खाना, पहले के लोग थोड़े स्लो थे, तो इसलिए मदर के जो हार्मोन्स चेंज होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रोंग होते हैं, और उसको समझने के लिए ना बहुत शांत बंदा चाहिए होता है। लेकिन उस टाइम में सब सोचते हैं, अब अगर उस टाइम पे मदर ना उल्टे जवाब देना शुरू कर देती है तो बोलते हैं अबे पहले तो नहीं बोलती थी ऐसे, अब बच्चा जब से हुआ तब से ऐसे बोलने लग गई है, तब से वैसे बोलने लग गई है, तब से उल्टे जवाब देती है, तब से ऐसे बोलती है वैसे बोलती है, लड़ने लगती है, हर छोटी छोटी बात पे किलसने लग जाती है। तो प्लीज आप उसकी चीजों को समझने की कोशिश तो कीजिए, वो ऐसा क्यों कर रही है। ठीक है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। उस टाइम पे उसको है ना कोई सुनने वाला होना चाहिए। जितना वो भरी हुई होती है ना उस टाइम पे, और कोई नहीं भरा हुआ होता भाई, इसलिए उसको सुनो। अगर वो तुमसे लड़ रही है ना तो 2 मिनट चुपचाप होकर सुन लो, वो कुछ बोल रही है तो सुन लो, क्योंकि तुम्हें नहीं पता भाई उसके दिमाग में क्या भसड़ मची हुई है। एक रायता फैला हुआ होता है जो उस बेचारी अकेली को समेटना है, और अगर जो मोम बनी है वो वर्किंग है तो वो जहर है भाई साहब, जहर। ठीक है, और अगर कोई दूसरा बंदा उस टाइम पे ये बोल दे, भाई दूसरा कर लेना, मन करता है खींच के थप्पड़ मारो उसके मुंह पे, ये दूसरा कर लेना, साला पहले का ट्रॉमा खत्म हुआ नहीं, दूसरा कर लेना, कौन ही इतनी जल्दी सोच सकता है भाई। तो इसलिए न्यू मोमीज को ना आप थोड़ा टाइम दीजिए प्लीज, उनके सर पे चढ़ने की कोशिश मत किया कीजिए। बहुत बहुत ही नाजुक स्थिति होती है वो एक न्यू मोम वाली ना, नहीं इतनी जल्दी से संभल पाती है। उस टाइम पे प्लीज आप उसे प्यार से रखिए, टेक केयर कीजिए, और सुनिए। जब बच्चे को सारी सारी रात लेके गोद में बैठना होता है ना, और जब सबकी ऐसी सिचुएशन से निकल रही होती है ना जो उसने आज तक कभी फेस कर ही नहीं थी, और अचानक से हो गया, मतलब एक सरप्राइज वो हो जाता है। ठीक है, अब देखो सबके घर में मदर इन लॉ नहीं होती, और किसी किसी के घर पे मदर इन लॉ होती है जो टेक केयर कर सके उस चीज के लिए ना। तो देखो मेरे पास मदर इन लॉ थी मेरे बेबी का टेक केयर करने के लिए, और वो अभी भी मेरे बेबी का टेक केयर करती है और बहुत अच्छे से करती है।
आई रियली अप्रिशिएटेड। मैंने कभी अपनी मदर इन लॉ के फेस पे नहीं कहा, अगर वो मेरी ये वीडियो देखेंगी तो शायद उनको पता चल भी जाए। मैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि वो मेरे बेबी को संभाल रही हैं तभी मैं जॉब कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर वो नहीं होती या वो मैं उनसे कहीं दूर रह रही होती तो शायद मेरे लिए बहुत टफ हो जाता इस सिचुएशन से निकलना ना। मोस्ट ऑफ टाइम यही होता है, मेरी बेबी का टेक केयर वही बहुत अच्छे से करती है। तो मैं उन मदर इन लॉज को बहुत सल्यूट करूँगी या बहुत अप्रिशिएट करूँगी जो अपने बहुओं को बहुत सपोर्ट करती है। भाई मेरी मदर इन लॉ उनमें से एक है जो बहुत सपोर्ट करती है मुझे। ठीक है, अगर मुझे कहीं जाना हो, मम्मी आप संभाल लोगे, हाँ मैं संभाल लूंगी, मम्मी आप इसको देख लोगे, हाँ मैं देख लूंगी। तो इस चीज़ के लिए ना मैं उन्हें बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी। और मैं कभी उनके फेस पे नहीं बोल सकती ये बात ना, थोड़ा सा तो डर लगता ही है। ठीक है, लेकिन वो सच में बहुत ख्याल रखती है, मेरा भी और मेरे बेबी का भी वो बहुत टेक केयर करती है। तो प्लीज़, और जो मदर इन लॉ प्लीज़ अपनी बहू को सपोर्ट नहीं करती है ना, और जो ये टोंट मार देती है कि हमने पैदा करे थे हमने भी तो पाल लिए, तुमने पैदा करे तुम भी पाल लो। पर प्लीज़ ऐसा नहीं है। जो नई नई मम्मी बनी होती है ना, उसको नहीं पता होता कि भाई क्या करना है आगे। आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसको रखिए, उसका टेक केयर करिए, उसकी सिचुएशंस को समझिए कि वो क्या चल रहा है उसके माइंड में इस टाइम में, क्योंकि आप लोग वो चीज़ फेस कर चुके हो। ठीक है, और आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि अब क्या चल रहा है उसके अंदर, वो क्या कहना चाह रही है, क्या उसके मन में है, आप सब जानते हो। तो प्लीज़ उसको ना उस टाइम पे इग्नोर मत कीजिए, और ये मत करिए कि हम तो एक हफ्ते बाद ही काम करने लग गए थे। भाई आप करने लग गए होंगे, आप बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, हमारी जनरेशन स्ट्रांग नहीं है, हमें थोड़ा टाइम दीजिए उस चीज़ को समझने के लिए कि भाई जो हो रहा है ना, जो इतना बड़ा सरप्राइज मिला है हमें, हम उस सरप्राइज को झेल सके और हमारा माइंड स्टेबल हो सके। हमारे माइंड को स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, जैसे मेरी मदर इन लॉ करती है। हाय नज़र ना लगे उन्हें, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे से टेक केयर करती है मेरे बेबी का। तभी भगवान संभाल रखा है सब कुछ ना। तो इसलिए प्लीज़ मैं उन सभी मदर इन लॉ से भी कहना चाहूँगी जिनके घर में अभी अभी न्यू बॉर्न बेबी आया है, और या जिनकी बहुएं वर्किंग है और वो जॉब जाना चाहती है और बेबी की वजह से नहीं जा पा रही, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट उन्हें कर दीजिए ताकि वो एक स्टेप आगे बढ़ा सके। क्योंकि बेबी को संभालने के लिए, उसकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हम बिल्कुल हस्बैंड पे डिपेंड भी नहीं हो सकते हैं। मैं मानती हूँ हस्बैंड का उसमें 50-50 रोल होता है हस्बैंड वाइफ का ना, बट कहीं ना कहीं वाइफ जो वर्किंग है उसके लिए तो स्पेशली ये हो जाता है कि भाई नहीं कुछ तो करना पड़ेगा, अकेले हम एक पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। तो प्लीज़ तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपनी बहुओं को सपोर्ट कीजिए। प्लीज़ उन्हें हर बात पे डांटा मत कीजिए, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आई है भाई, आपकी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाया उसने अपनी लाइफ में, अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस किया है उसने। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसको प्यार दे दीजिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बहुत प्यारी होती हैं बहुएं, सब खराब नहीं होती। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किसकी सासू माँ थोड़ी ई करती है और किसकी सासू माँ सपोर्ट करती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।